हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एक रीजनिंग का टॉपिक करेंगे जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट। और आपने कई बार इससे पहले ही पढ़ा होगा और कई आपको इसमें पेपर में कई बार आपको देखने को भी मिला होता है कि हम कोई भी पेपर देखते हैं, जैसे HSSC हो गया, SSC हो गया, या फिर रेलवे वगैरह कोई भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें आपको कई बार मतलब दिशा परीक्षण के कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलते हैं। किसी में दूरी पूछी होती है या किसी में दिशा पूछी होती है। तो इसी से रिलेटेड आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, और आपको अच्छा लगे तो आपको 1 मिनट पहले एक क्वेश्चन को आप पहले देखना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारी मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं जो हम इस टॉपिक में हमेशा जो ऊपर होगा उसको हम उत्तर मान के चलेंगे, ठीक है। जो उत्तर दिशा होगी ये होगी, उत्तर के अपोजिट होता है दक्षिण। और ये हमारा तो 16 हाथ होता है, और 16 हाथों में हमेशा पूरा होता है, तो पूरा हाथ से यानी पूर्व, और पूर्व का अपोजिट पश्चिम, ठीक है। तो ये तो होती है हमारी 4 मुख्य दिशाएं, और इसकी मतलब 4 मुख्य दिशाएं के साथ होती हैं हमारी 4 अलग दिशाएं होती हैं। तो हमारी 4 अलग दिशाएं होती हैं उत्तर, पूर्व, और ये होगी दक्षिण पूर्व, और ये होगी दक्षिण पश्चिम, और ये होगी उत्तर पूर्व। इतना तो आपको पता ही होगा। अगर पता नहीं होगा तो ऐसे देखो कि उन दोनों के जो बीच में आएगी ना वो उत्तर से पूर्व और फिर दक्षिण से पूर्व, ठीक है। तो पूर्व हमेशा बाद में आएगा, और जो ये मुख्य जो ये ऊपर और नीचे वाली दिशाएं होती हैं उत्तर और दक्षिण, उनके बाद में आता है, ठीक है। तो इतना ये मतलब इसके बारे में आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो हम जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन, हाँ एक चीज़ और, अगर आपको जैसे बोलता है कि दाएं घूमो, बाएं घूमो, लेफ्ट घूमो, राइट घूमो, तो हमें याद रखने के लिए जैसे देखो हमें राइट से समझ में आता तो अच्छी बात है, ठीक है। राइट, अगर राइट समझ में ना आए तो दाएं, अगर दाएं भी समझ में ना आए तो दाएं, ना समझ में आए तो हमें बोलेगा दक्षिणावर्त। अगर दक्षिणावर्त समझ में ना आए तो हमें क्लॉकवाइज तो सभी को पता होगा लगभग, यानी घड़ी की दिशा में। तो घड़ी हमारी ऐसे होती है, तो ये हमारी ऐसे सुई घूमती है, ठीक है। जो मिनट वाली है, घंटे वाली है, और सेकंड वाली है, हमारी ऐसे घूमती है, इसको आपको पता ही होगा। और एक होता है हमारा लेफ्ट, तो लेफ्ट बायां हो गया, और बायां भी समझ में ना आए तो वामावर्त, और वामावर्त भी समझ में ना आए तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को आपको पता ही होगा कि ये ऐसे घूमेगी तो ये कैसे घूमेगी, ऐसे, इसका अपोजिट, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, 1 मिनट। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि कोई भी नाम ले सकते हैं हम, जैसे राम है। क्वेश्चन आपको मैं देख के बता रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन मतलब देख के बुक में देख के आपको बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चन पहले आया हुआ भी है। फिर ये क्वेश्चन तो लगभग हर पेपर में ही मिलते हैं, आपको ही पता होगा कि राम है वो पूर्व दिशा में, राम पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। उसके बाद बाएं मुड़कर 28 मीटर चलता है, तथा फिर दाएं मुड़कर 32 मीटर चलता है। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, तथा फिर दाएं मुड़कर 31 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 31 मीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़ता है
अंत में दाएं मुड़ता है और 35 मीटर की दूरी तय करने के लिए सीधा चलता है। तो अब हमें बतानी है कि जो पहले पॉइंट पे था, जो राम पहले पॉइंट से चला था, अब वो किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, किस दिशा में। तो क्वेश्चन आपको समझ आया गया होगा। तो हम जैसे नॉर्मली तरीके से करते हैं तो कैसे करते हैं कि पूर्व दिशा हमने कौन सी बताई थी, पूर्व दिशा हमें इस बताई थी ना 16 हाथ को। तो पूर्व दिशा में राम अगर नॉर्मली तरीके से करते हैं तो हम कैसे करते हैं कि मतलब राम चलता है पूर्व की ओर। ठीक है, पूर्व की ओर, यहाँ से ए पॉइंट से राम चला पूर्व की ओर, और कितना चलता है 30 मीटर, 30 मीटर राम चलता है पूर्व की ओर। उसके बाद वह कह रहा है कि बाएं, ठीक है बाएं, तो इसका ऊपर कौन सा होगा बाएं और नीचे कौन सा होगा दाएं। तो ये चलता है बाएं, और बाएं कितना चलता है 28 मीटर। उसके बाद तथा फिर वह दाएं मुड़ता है, तो बायां इसका इस साइड और दायां इस साइड, तो दाएं मुड़ता है और 32 मीटर चलता है। उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ता है, तो बायां इसका ऊपर और दायां इसका नीचे की ओर, तो बाएं ऊपर की ओर होगा, बाएं मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और 25 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है, बायां इस साइड और दायां इस साइड, दाएं मुड़ता है और 31 किलोमीटर, 31 मीटर 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अंत में वह दाएं मुड़ता है, बायां ऊपर और दायां नीचे, दाएं मुड़कर वह 35 मीटर चलता है की दूरी तय करता है। तो अब हम ये बताना था कि किस दिशा में जा रहा है। तो पहले किस दिशा से शुरू हुआ था, पूर्व से, तो पूर्व से ओर जा रहा था। अब इसका नीचे की ओर ये हमारी दिशाएं होती हैं। ठीक है, ये हो गई उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये पूर्व दिशा की ओर उस साइड जाना शुरू किया था, और अब ये कौन सी साइड आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो अब ये कौन सी दिशा में आ रहा है, दक्षिण दिशा में। तो ये हमारा उत्तर हो गया। इसको जैसे नॉर्मली तरीके से हम इसको डायग्राम बना के इसको करते हैं। तो एक मेरा तरीके से आपको बताता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो बिल्कुल देख सकते हैं हम। जैसे हमें कौन सी दिशा दी गई है, पूर्व दिशा दी गई है, तो पूर्व दिशा लिख लेंगे। ठीक है, पूर्व से चलना शुरू करता है। उसके बाद वह कहता है बाएं ओर, तो ठीक है, तो एक पहले बाएं लिख लेंगे, बाएं। उसके बाद कहता है, इसमें दूरी नहीं पूछी तो इसको दूरी को छोड़ दो। ठीक है, फिर कहता है दाएं, फिर कहता है दाएं, और दाएं के बाद में 32 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं, एक बाएं फिर मुड़ता है, और तथा फिर वह दाएं मुड़ता है और एक दाएं और लिखेंगे, और अंत में वह दाएं ओर मुड़ता है, तो एक दायां और लिख लेंगे। ठीक है, तो बस हमारा यही काम था। तो अब हमें बाएं से जो दायां है उसको काट देंगे, बाएं से दायां और बाएं से दायां, अंत में क्या बचा हमारे पास, दायां। ठीक है, तो हमारी ये दिशा होती है, ये पूर्व, ये ये होती है उत्तर, और ये होती है दक्षिण, और पूर्व, पश्चिम। ठीक है, अभी ये कौन सी दिशा में शुरू किया था उसने, पूर्व की ओर। ठीक है, तो पूर्व में जा रहा था। अब इसका बायां कौन सा होगा, ये बायां होगा, ये दायां। अब लास्ट में क्या बचा हमारे पास, दायां। तो अब ये कौन सी दिशा में जाएगा, यहाँ से दाएं, यानी दायां कौन सा होगा, दक्षिण। तो इसका दक्षिण उत्तर ये होगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखो, इसमें हमें लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगे। बस ये देखना था हमें, पहले पूर्व में, फिर बायां दायां बायां दायां, इसको ये देखना था। और इसमें क्या है कि अगर इसके बाएं से अगर दाएं को मोड़ दिया तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें बस इतना ध्यान रखना है। अगर आपको समझ में आया तो बिल्कुल आप इसको, एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं इसको इसी तरीके से, अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे इसमें दिशा पूछी है, ठीक है, तो दिशा हमने बता दी। अगर इसमें मान लो कि अगर हमें पहले मतलब मान लो दिशा नहीं दी गई हो, ऊपर पहले दिशा नहीं दी गई, मान ले कि इसने कहा कि कोई भी व्यक्ति है, राम है, वो किसी दिशा में जा रहा है। ठीक है, ये नहीं बताया कि कौन सी दिशा में जा रहा है। उसने चलना प्रारंभ किया, ठीक है, अब वो जा रहा है 20 मीटर चलना है और बाएं मुड़ता है, यानी उसने ये नहीं बताया कि कहाँ चल रहा है। 20 मीटर चल रहा है और उसके बाद वह बाएं मुड़ता है,
बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। ठीक है, बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। 5 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। और यदि अब उसकी अंतिम दिशा दी गई है, ठीक है, अगर वह अंतिम दिशा में पश्चिम की ओर है, ठीक है, इतना चलने के बाद वो पहले नहीं दिया कि अब वह पश्चिम दिशा में है, तो ये बताना है कि हमें जो ए पॉइंट था यानी शुरू किया था उस पॉइंट से वो अब कौन सी दिशा में यानी चलना शुरू किया था, उसने चलना कौन सी दिशा में शुरू किया था। ठीक है, तो हम नॉर्मली तरीके से जो हमें मतलब इसको मान के करते हैं कि पहले उत्तर में गया था पश्चिम में। अगर फिर इससे करेंगे तो हम कैसे करेंगे कि पहले हम क्वेश्चन मार्क लगा दें। ठीक है, कौन सी दिशा में गया था हमें नहीं पता। अब हम देखेंगे कि राम है वो चलना प्रारंभ करता है पहले कौन से बाएं ओर, तो पहले लिखेंगे बायां चलता है और 15 फिर दायां, और दायां के चलने के बाद फिर करता है दाएं, और दाएं के बाद में फिर करता है बाएं, और बाएं चलने के बाद में फिर करता है दाएं, और अंत में वह पश्चिम दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब बताई थी वैसे ही कि बाएं से दाएं कट जाएगा, दाएं से बाएं कट जाएगा, और लास्ट में कितना बचा दायां। ठीक है, तो दायां बच गया तो हम इसका अपोजिट कर देंगे बायां। ठीक है, बाएं इसको अपोजिट कर देंगे लास्ट में। तो हम दिशा इसको देखे थे कि ये होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण। उत्तर का अपोजिट दक्षिण और पूर्व का अपोजिट पश्चिम। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन सी दिशा थी, ये थी पश्चिम। ठीक है, लास्ट में पश्चिम में है, तो पश्चिम का दायां बचा हमारे पास, दायां का अपोजिट कर देंगे इसमें। ठीक है, इसमें कर देंगे विपरीत करेंगे तो हमारा क्या है बायां। अब पश्चिम का बायां कौन सा होगा, ये हो गया दायां और ये हो गया बाएं, तो ये उसका यानी बाएं यानी दक्षिण दिशा में, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना, अगर आपके लिए मतलब ये पूरा टॉपिक करवा दूंगा। अगर आपको समझ में ना आया हो या फिर अच्छा ना लगे हो तो आप बिल्कुल इसको छोड़ सकते हैं। और मैंने ये 2 क्वेश्चन कराए हैं, ये आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में ना आए तो आप इसको आपके अपने तरीके से जो पहले करते थे मतलब ऐसे डायग्राम वगैरह बना के तो आप कर सकते हो। अगर समझ में आ गया तो आप इसको ज़रूर बताएं मुझे। ठीक है, धन्यवाद।